नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त तक की मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा, संबलपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 68,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। आज मध्य प्रदेश में नए मंत्रियों को प्रशिक्षण देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम निवास में मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भोपाल लोकसभा चुनाव कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, भोपाल में आज बड़ी बैठक। BL संतोष सहित चुनाव प्रभारी होंगे शामिल। MP कांग्रेस ने बुलाई चुनाव समिति और लोकसभा प्रभारियों की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल होंगे शामिल। जीतू पटवारी भी रहेंगे मौजूद। सागर में रफ्तार ने ढाया कहर, बस और हेडलाइंस की बात शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले खबर इंदौर से, जहां पर छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। MG रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि युवक को। जफर नाम के युवक पर हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। युवक पर पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस अब दर्ज कर लिया गया है। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी इसके बाद किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के युवा जो है, कार्यकर्ता जो है, वो वहां पर पहुंचे। जफर नाम के युवक पर दरअसल हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। इसके बाद युवक पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया, लेकिन इसके साथ ही लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किस तरह से प्रदर्शन किया है, ये आप तस्वीरें देखिए। थाने के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। इंदौर से एक खबर, जहां पर छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। पॉक्सो एक्ट के साथ ही कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, इस वक्त क्या अपडेट? बिल्कुल बता दूं कि नंदलालपुर में यह पूरा मामला सामने आया है, जिसमें कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने देर रात थाने पर हंगामा भी किया है। और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि जफर नामक युवक जो है एक युवती से गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, और इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर उस पर पड़ी। उसे पकड़कर थाने लाया गया और उसके बाद यहाँ पर उस पर केस दर्ज कराया गया। हालांकि देर रात तक हंगामा चलता रहा और पुलिस के द्वारा केस दर्ज करने के बाद यहाँ पर इस हंगामे को खत्म किया गया। और फिलहाल MG रोड थाना पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ में जुटी है और आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। साथ में प्रारंभिक जांच में यह भी बात निकल करके सामने आई है कि युवक जो है वो युवती को धमका रहा था। उसके द्वारा चाकू उड़ा करके युवती को धमकाया गया था और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई थी। और इसी दौरान लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी से यहाँ पर पूछताछ में जुटी हुई है। जी रत्ना, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल। और अब रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रियों की आज पाठशाला लगनी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीनियर मंत्री आज इस पाठशाला में बाकायदा क्लास भी लेने वाले हैं। दरअसल 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा सत्र के लिए नए मंत्रियों को टिप्स दिए जाएंगे, गुर सिखाए जाएंगे। और इस पाठशाला का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये पाठशाला होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। तो महामंत्री BL संतोष के साथ ही मुख्यमंत्री भी इसमें मंत्रियों को गुर सिखाने वाले हैं। 2 दिवसीय ये पाठशाला है। मोहन यादव के मंत्रियों की ये पाठशाला एक तरह से विधानसभा सत्र के पहले ये आयोजन इसका किया गया है। आज से 2 दिवसीय पाठशाला की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही BL संतोष भी आज मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और इसके साथ ही उन्हें कई टिप्स विधानसभा सत्र को लेकर देंगे। तो आज मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रियों की विशेष पाठशाला लगनी है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही महामंत्री BL संतोष जो हैं वो इस पाठशाला में शामिल होंगे। ना सिर्फ शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, बल्कि इसके साथ ही मंत्रियों को विशेष टिप्स दिए जाने हैं। आज इस पाठशाला के माध्यम से 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें तमाम
नवनिर्वाचित मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे और महामंत्री BL संतोष के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पाठशाला में पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। 2 दिवसीय पाठशाला का ये आयोजन है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की गई है। विधानसभा सत्र के पहले मंत्रियों को विशेष टिप्स दिए जाने हैं। और अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से आपको अपडेट करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की अगर बात करें तो आज जैसा हमने अभी आपको बताया विशेष पाठशाला में वो शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होने पहुंचेंगे। मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यशाला में तो वो शामिल होने ही वाले हैं। आज विशेष तौर पर वो पहुंचने वाले हैं, क्लासेस भी वो लेने वाले हैं। इसके साथ ही भोपाल में आज लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के हाथों होना है। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को अब कुछ महीने का ही समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी अपनी अहम तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी दफ्तर में आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक होनी है। आज और कल ये बैठक होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। BL संतोष सहित चुनाव प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रमुख नेता भी मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिस मीटिंग में सभी दिग्गज शामिल होंगे और सभी दिग्गज मिलकर लोकसभा चुनाव पर आज अहम मंथन करने वाले हैं। न सिर्फ प्रदेश प्रभारी बल्कि इसके साथ ही चुनाव प्रभारी भी उसमें मौजूद रहेंगे। BL संतोष सहित चुनाव प्रभारी भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे, जिस मीटिंग में कई अहम पॉइंट्स पर, कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है एक तरह से, और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो स्पष्ट तौर पर देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अहम तैयारियां कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज और कल ये बैठक होनी है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में जोर शोर से कर रही है, जिसके तहत आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक मध्य प्रदेश में होनी है। तमाम लोकसभा प्रभारियों की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि PCC चीफ जीतू पटवारी इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं। उनके साथ ही कांग्रेस नेताओं से रजनी पाटिल भी मुलाकात करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष है रजनी पाटिल, जो आज तमाम नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। कई मायनों में बेहद अहम ये मीटिंग है। कांग्रेस नेताओं के साथ में आज अहम मुलाकात और इसके साथ ही अहम चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के दिग्गजों के साथ न सिर्फ जीतू पटवारी बल्कि स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल करने वाली हैं। तो आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक है। हालांकि क्या कुछ इसमें होना है ये समझा होना है। लोकसभा प्रभारियों की भी आज जो बैठक होगी, तो लगातार तैयारियों का दौर जो है वो जारी है। एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तैयारियां कर रही है। PCC चीफ जीतू पटवारी आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल भी इसमें शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस की यह अहम बैठक। तो इन दोनों ही खबरों पर डिटेल जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, कुछ ही महीनों का समय लोकसभा चुनाव को और इसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। आज बीजेपी की अहम बैठक है, क्या कुछ होना है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर यहाँ पर बात की जाए, आज दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, इनकी अहम बैठकों का आज दिन है। सबसे पहले अगर बीजेपी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी पार्टी कार्यालय में भोपाल में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। पहली बैठक सवेरे 9:30 बजे से शुरू होगी जो देर शाम तक चलेगी। लोकसभा के सभी 7 क्लस्टर प्रभारियों के साथ संगठन की ये बैठक होगी। केंद्र की ओर से हाल में ही नियुक्त किए गए मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे पहली बैठक होगी। इसमें जो 7 क्लस्टर बनाए गए हैं उनके जो प्रभारी हैं वो शामिल होंगे, उनसे लंबी चर्चा होगी। इसके बाद लोकसभा विस्तारक, संयोजक और प्रभारियों की बैठक करीबन 12 बजे से शुरू होगी, जिसमें इनसे चर्चा की जाएगी। और इसके बाद 12 बजे के बाद अगली बैठक होगी जिसमें न्यू ज्वाइनिंग यानी कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल छोड़ के जो बीजेपी में आए हैं उनसे यहाँ पर 1-to-1 चर्चा की जाएगी। इसके बाद 2 बजे से टोलियों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो सुबह 9:30 बजे से जो बैठकों का दौर जारी शुरू होगा वो देर शाम तक जारी होगा। और अहम बैठक जो बीजेपी की आज होने जा रही है, समझा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी बिल्कुल कमर कस ली, जैसा कि आप कह रही थी, और आज कांग्रेस की भी कई अहम बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल भी शामिल होने वाली है इसमें।
बिल्कुल, देखिए बीजेपी के साथ ही आज कांग्रेस की भी अहम बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रही है। लोकसभा की 29 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तैयार करने आज कांग्रेस ये बैठक करेगी। इसके साथ ही इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल इसमें शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रभारी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोकसभा सीटों के जो दावेदार हैं उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसके साथ ही समिति के सदस्य प्रगट सिंह और कृष्णा अलीवरू भी इसमें शामिल होंगे। सुबह से ये बैठकें भी शुरू होंगी और देर शाम तक बैठक होगी। पूरे प्रदेश से इसमें कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे वो जीते हुए विधायक हो या हाल में ही विधानसभा चुनाव में जिन्हें हार मिली है वो विधायक, और इसके साथ ही जो अन्य दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से वो इन तमाम जो सदस्य आज पहुंच रहे हैं, चेयरपर्सन पहुंच रहे हैं, उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल हरप्रीत, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही तैयारियां कर रही हैं और दोनों ही पार्टियों की मीटिंग्स पर लगातार नजर बना रही है। अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी आपको कटनी से बता दें, जहां पर बीज खाने से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। दरअसल 5 से 6 बच्चों ने अरंडी बीज का सेवन कर लिया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि बीज खाने से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। दोनों ही बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमनाबाद थाना क्षेत्र के भीड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। अज्ञातवश बच्चों ने इस बीज का सेवन कर लिया। दोनों ही बीमार बच्चों की उम्र 5 और 6 साल बताई जा रही है। तो कटनी की ये खबर है, जहां पर बीज खाने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि अरंडी का बीज बच्चों ने खा लिया था। सिमनाबाद थाना क्षेत्र के ढेड़ा गांव में बच्चे खेलते खेलते अज्ञानतावश उन्होंने इस बीज का सेवन कर लिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और उसके बाद परिजनों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। बीमार बच्चों की उम्र 5 से 6 साल की बताई जा रही है। तो हालांकि 5 से 6 बच्चों ने, बताया जा रहा है, खेल खेल में इस बीज का सेवन कर लिया था, लेकिन 2 बच्चों की तबीयत इसमें से बिगड़ी है, जिन दोनों ही बच्चों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बच्चों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। अरंडी बीज का सेवन करना बताया जा रहा है। सिमनाबाद थाना क्षेत्र के भीड़ा गांव की घटना है। दोनों ही बच्चों को तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया। बीमार बच्चों की उम्र 5 से 6 साल की बताई जा रही है और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में मस्ती मस्ती में इस तरह की चीजें कर लेते हैं। अरंडी के बीज खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ना बताया जा रहा है। 5 और 6 साल के 2 मासूमों की तबीयत अचानक बिगड़ी। हालांकि जो खेल रहे थे बच्चे, उनमें कई बच्चे थे। 5 से 6 बच्चों ने इस बीज का सेवन किया था, लेकिन तबीयत 2 बच्चों की खराब हुई, जिसके बाद दोनों ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कटनी की ये खबर है, जहां पर 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई है। आपको बता दें कि खेलते खेलते बच्चों ने अरंडी बीज का सेवन कर लिया, ये जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद दोनों ही बच्चों की तबीयत जो है वो बुरी तरह से खराब हुई। हालांकि अरंडी का बीज किस तरह से नुकसान करता है ये सामने नहीं आ पाई है बात, और अरंडी के बीज के सेवन करने से कैसे और किस वजह से तबीयत खराब हुई ये भी डॉक्टर से जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन दोनों ही बच्चों की तबीयत जो है वो खराब हुई है। विकास बर्मन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अरंडी के बीज खाने की वजह से बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हालांकि क्या जानकारी है इसमें? अरंडी के बीज खाना क्या खतरनाक होता है वाकई में? किस तरह की जानकारी डॉक्टर्स ने दी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बीज होते हैं, जो अरंडी के बीज हैं, बोलते हैं कि ज्यादातर से खाने होने से बच्चों को उल्टी दस्त और बेहोशी हालत होने लगती है, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हो जाते हैं। और करीबन इसमें 2 बच्चे, जो कि 2 बच्चों की हालत बहुत नाजुक है और जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिमनाबाद के थाना क्षेत्र के भेड़ा गांव की घटना है और परिजनों ने ये भी बताया है कि इन 2 बच्चों के साथ और भी कई बच्चों ने अरंडी के बीज खाए थे, जिनका इलाज अभी जिला अस्पताल में नहीं चल रहा, जो कि उन्होंने प्राथमिक तौर से इलाज लेते हुए अपने ही गाँव पर मौजूद हैं। ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि अज्ञानतावश और शायद संभवतः ज्यादा मात्रा में बच्चों ने सेवन कर लिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 15 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर की गई है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव को आबकारी आयुक्त के पद से हटाया गया है। इधर भरत यादव को CM सचिवालय का सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें सौंपा गया है। इसी तरह से बात करें विनोद कुमार की, तो उन्हें महानिदेशक प्रशासन अकादमी का बनाया गया है। इधर अनिरुद्ध मुखर्जी को आयुष विभाग का PS बनाया गया है। मनीष रस्तोगी को भी जिम्मेदारी उनकी बदली गई है। मनीष रस्तोगी को PS सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार
सौंपा गया है। तो 15 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है, अलग अलग जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई है। किन्हें कौन सी नई जिम्मेदारी दी गई है, ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं। सीएम सचिवालय के सचिव भरत यादव को बनाया गया है, साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास। और अब बात करेंगे देवास की, जहां पर सोनकच्छ में तहसीलदार अंजलि गुप्ता का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब जबलपुर के शाहपुरा के तहसीलदार कल्याण सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं जिसमें तहसीलदार गरीबों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये गरीब आदिवासी के राशन कार्ड संबंधी काम के लिए सीधे सीधे मना करते सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में शाहपुरा तहसीलदार के कार्य करने के तरीके पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ग्राम खैरी के करीब 12 परिवार शाहपुरा तहसील कार्यालय में अपने राशन कार्ड के लिए तहसीलदार कल्याण सिंह ने दस्तखत करवाने पहुंचे थे। यहां पर तहसीलदार ने उनकी बात भी नहीं सुनी और दो टूक शब्दों में यह कहा कि काम नहीं करूंगा, साइन भी नहीं करूंगा, जबकि गरीब आदिवासी परिवार का कहना है कि लंबे समय से तहसील कार्यालय के वो चक्कर काट रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले को कलेक्टर दीपक सक्सेना ने संज्ञान में जरूर लिया है। सीएम विष्णुदेव साय आज नारायणपुर और महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर डिप्टी सीएम अरुण साफ का तंज, कहा यात्रा से कोई लाभ नहीं। सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आईटी की कार्रवाई को लेकर कहा, पिछली सरकार का भ्रष्टाचार अब निकलकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायगढ़ में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव को बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने आईटी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा आईटी और ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर करती है काम। पत्थलगांव में जिला पंचायत सदस्य बुधियारिन सोनी ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण, 200 समर्थकों ने भी बीजेपी में किया प्रवेश। रायपुर में कई खदानों पर छापेमार कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 खदानें सील। नारायणपुर के अबूझमाड़ में आदिवासी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 साल से कर रहे हैं धरना, आंदोलन की पहली वर्षगांठ भी मनाई। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पेंड्रा जिले के सैकड़ों कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल। रायपुर में 9 महीने के बच्चे का किया गया सौदा, मामले में 6 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बालक में जगदलपुर में 81 लोगों ने सनातन धर्म की वापसी धर्मांतरण को रोकने संस्कृति सुरक्षा मंच अभियान चला रहा है। पेंड्रा में सरकारी योजनाओं के लाभ का झांसा देकर महिलाओं से ठगी, कलेक्टर एसपी से मामले की शिकायत। राजनांदगांव में पुलिस ने कार से 42 किलो गांजा किया जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। कोंडागांव पुलिस ने निजी स्कूल के सामने खड़ी लगभग 40 बाइक की जब्त, सभी वाहन मालिकों को कोतवाली में किया गया तलब। पखांजूर में जमीन खरीदी में फर्जीवाड़ा, आरोपी गिरफ्तार। बीजापुर में एक नक्सली ने किया सरेंडर, माओवादी अभियान से प्रभावित होकर नक्सली ने एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। बेमेतरा में शक्ति वंदन योजना की कार्यशाला, विधायक भावना बोहरा समेत बीजेपी के अन्य पदाधिकारी रहे शामिल। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में गंदगी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रबंधन का एक्शन, पेस्ट कंट्रोल के लिए बाहर से बुलाई गई टीम। जांजगीर चांपा कलेक्टर ने हसदेव नदी पर बन रहे बैराज का किया निरीक्षण, पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश।